अच्छा भाई, अपना क्वेश्चन रिपीट करो जल्दी से। ठीक है, मतलब बेसिकली तुम कह रहे हो कि मैं सी आउट करूं और सी इन करूं, तो दोनों करने की क्या जरूरत है, मैं एक ही में कर लूं, सी आउट में कर लूं, है ना? अच्छा भाई। इंट एन कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट एन, ठीक है। और मैं आगे कर देता हूँ एंडर, ठीक है। तुम ये कह रहे हो कि मैं अगर ये ऐसे लिख लूँ तो यहाँ पे भी तो यूजर इनपुट दे सकते हैं, है ना? अच्छा, यहाँ पे यूजर इनपुट नहीं ले सकता। यूजर से हम इनपुट नहीं ले सकते, क्यों? सी आउट का मतलब क्या है? आउटपुट। तो सी आउट सिर्फ प्रिंट करता है, ठीक है। तो प्रिंट क्या, इस पूरे कमांड का क्या मतलब हुआ कि प्रिंट कर दो एन, एन की जो भी वैल्यू है प्रिंट कर दो, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या एन के पास फिलहाल कोई वैल्यू है? हाँ चलो, लिख देता हूँ मैं, एंटर द वैल्यू ऑफ। लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इनपुट लेगा कहाँ पे, पहले ये तो बताओ। प्रोग्राम है जो तुम्हारा, जो कंप्यूटर है, उसको ये कब कैसे पता कि यहाँ पे मुझे इनपुट लेना है? हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि भाई इनपुट लो? हमने कंप्यूटर को बताया कहीं पे? ये बात हमें, मतलब मुझे पता है, तुम्हें पता है, और जो इंसान है, हम लोग जो जिन्हें इंग्लिश आती है बेसिकली, उन्हें पता है। कंप्यूटर को ये बात नहीं पता, ठीक है। कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर की लैंग्वेज सी आउट सी इन है, ठीक है। अब कंप्यूटर को बताने के लिए कि भाई यहाँ पर आके मुझे इनपुट लेना है एन, एन की वैल्यू इनपुट लेनी है, तो मुझे यहाँ पे नीचे लगाना पड़ेगा सी इन एन, ठीक है। इनपुट लेने के लिए मुझे कंप्यूटर को बताने के लिए कि भाई यहाँ पे इनपुट लेना है, यूजर से वैल्यू लेनी है, तो उसमें मुझे सी इन करना पड़ता है। अब मैं चलाऊंगा, सॉरी। अच्छा, अब ये जो इंटर द वैल्यू ऑफ एन वाली चीज है, ये क्या कर रही है? ये हमें, यूजर को बता रही है कि यहाँ पे हमें एन की वैल्यू डालनी है। ये कंप्यूटर को कुछ नहीं बता रही, ठीक है। कंप्यूटर को कौन बता रहा है? कंप्यूटर को ये सी इन वाली लाइन बता रही है कि यहाँ पे अब जो वैल्यू डलेगी वो एन की वैल्यू डलेगी, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, कंडीशन पे आते हैं अब हम। कंडीशन वाला मेरे पास है। returning। अच्छा, वाइल ये रहा, और फॉर वाला ये रहा, ठीक है। पहले फॉर वाले में देख लेते हैं हम, फॉर की कंडीशन किस तरह लगेगी, ठीक है। एक मैं बिल्कुल बच्चों वाला वो बना लेता हूँ। और आई प्लस प्लस, अभी मैंने कंडीशन नहीं डाली है, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि मैं मुझे करना क्या है, ठीक है। फर्स्ट करो, मेरा क्वेश्चन है टेबल, ठीक है। क्रिएट अ टेबल ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, ठीक है। टेबल बनाना है 5 नंबर का, शुरू के 5 नंबर्स का।
नंबर कितने हैं? 5। और फर्स्ट 5 नंबर तो उसमें जीरो नहीं आता, तो फिर मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूंगा। और 5 नंबर है तो मैं आई को रखूंगा लेस देन 5। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी 5 नंबर है। और नॉर्मल में अब जो भी काम होगा कोड, वो मैं कोड कर दूंगा यहाँ पे। खैर ये तो बहुत आसान था। ठीक है, अब एक और करता हूँ। फॉर, अच्छा, आई, वो करता हूँ, क्या कहते हैं, फैक्टोरियल वाला जो हमने कल किया था, वो करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, आई इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं सॉरी, आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे। और आई होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू एन, और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल्स टू एन क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 5 4 3 2 1, इन पांचों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एन मतलब मैक्सिमम जो नंबर है वहां तक जाएगा। और मिनिमम नंबर क्या है? 1। अब मैं चाहूँ तो 1 हटा के यहाँ पे 2 भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आएगा हमेशा, तो मैं नहीं ना भी लिखूं। तो 2 3 4 5 एक एक करके बढ़ रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? जो हमारा मैक्सिमम नंबर है वहां तक। कंडीशन क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम नंबर से कम या उसके बराबर। ठीक है, उससे कम वाली चीजें आ रही हैं, 2 3 4 5 आ रहा है, और उसके बराबर वाली चीज आ रही है मतलब 5। ठीक है, अब एक हमने प्रोग्राम किया था, जो हमने लास्ट में किया था परसों। ये क्या है, छोड़ो भाई। हमने किया था, जो कि मेरे पास सेव होना तो चाहिए यार। ये रहा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ के अंदर बस ये वाला लूप देखो। मैं सिर्फ ये वाला लूप अभी फिलहाल मैं इसको हटा नहीं रहा, मैं ये वाला लूप देख रहा हूँ। ठीक है, ये लूप देखो। अच्छा, इस लूप में हमें क्या करना है? क्या ये लूप हमें क्या बता रहा है? ये लूप क्या कह रहा है हमें कि k है, एक वेरिएबल है k, उसकी वैल्यू है 1, उसकी कंडीशन रखी है 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1। ठीक है, आई कोई भी नंबर हो सकता है अभी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नेस्टेड लूप था, तो चलो यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। ये लूप क्या था बेसिकली, या ये हमारा क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन हमें कह रहा था हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा एक पैरामीटर को, और पैरामीटर किस तरह का होगा वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और पैरामीटर था बेसिकली हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, और यहाँ पे आ रहे थे स्पेसेस। ठीक है, वैसे थोड़े बहुत स्पेसेस थे जिस भी तरह से। अब मुझे हम्म, बल्कि नहीं सॉरी। ठीक है, इस तरह का एक पैरामीटर प्रिंट होना है। अब ये पैरामीटर कैसे प्रिंट होगा? अ, अच्छा, बल्कि सॉरी ये वाला नहीं था। पैरामीटर हमारा ये वाला था, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके बाद है 1 2 3 4 5। उसके बाद है 1 2 3, और फिर है 1। ठीक है, ये था हमारा पैरामीटर। तो सबसे ऊपर वाली जो भी लाइन है, उसके नीचे उससे दो कम, उससे नीचे उससे दो कम, उससे नीचे उससे दो कम। ठीक है, और इस तरह अगर मुझे चलना है, फर्ज करो, तो मेरी जो पहली लाइन है कुछ भी हो सकती है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 4। ठीक है, अगर मेरी पहली लाइन है 4, पहली लाइन मेरी 4 है, तो उसके अंदर मेरे पास कितने स्टार्स आने चाहिए? इतने स्टार्स बताने हैं मुझे कि जब मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाऊंगा और आखिरी लाइन में जाऊंगा, तो आखिरी लाइन में 1 बचे।
ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? इसको मैं आई कह रहा हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू 4, लाइन का नंबर इज इक्वल टू 4। उसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। तो अब मैं अपने एन को, एन या के कह लो, बेसिकली के हमारा क्या है, के स्टार्स प्रिंट करने के लिए तो कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं मुझे? स्टार्स प्रिंट करने हैं इससे कम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना है मुझे इससे कम प्रिंट करना है। अब इससे कम और बराबर भी ऑफ कोर्स। तो अगर इसकी वैल्यू 7 आ रही है तो मैं पहले पहला स्टार प्रिंट करूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, ठीक है। इस तरह जब मैं प्रिंट करूंगा तो 7 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। कंडीशन इस तरह लगती है। कंडीशन को ना तुम लोग बेसिकली फॉर्मूला कह सकते हो, ठीक है। कि अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास फॉर्मूला है कि एन हमारा 5 से कम ही होगा तो मैं एन लेस देन 5 करूंगा। अगर 5 से कम या बराबर है तो मैं इज इक्वल टू लगा दूंगा। अगर एन आई इसके बराबर होना चाहिए, आई से, सॉरी, आई से छोटा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस केस में अभी तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 रखा हुआ है। अगर मुझे आई के बराबर ही करना होता है, जैसे अगर मुझे पहली लाइन में, चौथी लाइन में मुझे चाहिए 4, तीसरी लाइन दूसरी लाइन में 3 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 1 चाहिए, ठीक है। अगर मुझे यही चाहिए होता तो अब मेरा फॉर्मूला क्या है कि जो लाइन है मेरी वही मेरा के है, मतलब नंबर ऑफ स्टार्स भी उतना ही है। तो अगर आई 4 है तो फिर मैं यहाँ पे क्या रखता? एन इज लेस देन इक्वल्स टू आई। आई बात समझ में? या तो उससे कम होगा, मतलब, हाँ, बोलो। वही वाली बात, फॉर्मूले वाली, मैं तुम्हें एक सेकंड में दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, इसके अंदर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ठीक है, 7 हैं। 7 स्टार्स हैं। 7 स्टार्स का क्या मतलब हुआ कि आई 4 है, मतलब चौथी लाइन है, नीचे से गिनेंगे हम, 1 2 3 4, चौथी लाइन है, और इसके अंदर 7 हैं। तीसरी लाइन के अंदर 5 हैं, दूसरी लाइन के अंदर 3 है, पहली के अंदर 1 है। तो मुझे कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला तो चाहिए होगा ना जिससे मैं कंप्यूटर को बता सकूं, बार बार मुझे ना लिखना पड़े, एक ही दफा फॉर्मूला दूं और वो डायरेक्ट कंप्यूटर काम कर दे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे फॉर्मूला क्या है कि अगर लाइन, चौथी लाइन है तो, और मुझे 7 चाहिए, चौथी लाइन और 7 चाहिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 कर सकता हूँ। 7 ही आएगा हमेशा, ठीक है। तीसरी लाइन में मुझे 5 चाहिए तो मैं कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, हमेशा 5 आएगा। इसी तरह दूसरी लाइन में मुझे 3 चाहिए तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, तो हमेशा 3 आएगा। और पहली लाइन में मुझे 1 चाहिए। हाँ, ये वाला ही क्लास ली थी तुमने? तो ये देखो, हमने पहले इसमें ये प्रिंट कराए हैं, क्या कहते हैं, स्पेसेस प्रिंट कराए हैं भाई। स्पेसेस हमने खुद प्रिंट करवाए हैं। स्पेसेस किस तरह प्रिंट करवाए हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अभी पहले ये वाली लॉजिक समझ आओगे, ये फॉर्मूला हमने बनाया है, ठीक है। मैंने तो फौरन कर लिया था, मतलब मैंने तो फौरन बना लिया था क्योंकि मुझे तो पता था। बट तुम लोग को खुद बनाना है ये फॉर्मूला या कंडीशन, और फिर तुम लोग को उससे लेस देन उसके इक्वल टू रखना है, ठीक है। अच्छा, इस वाले में देखो, मुझे स्पेसेस चाहिए, लेकिन स्पेसेस किस तरह चाहिए? पहले वाले में एक भी नहीं चाहिए, दूसरे वाले में मुझे क्या, एक चाहिए, तीसरे में दो, और फिर उसके बाद वाली में 3। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि अ, जो मेरी लाइन है, बेसिकली जो भी मेरा लाइन का नंबर है उससे एक कम, ठीक है। अगर पहली लाइन है तो 0 चाहिए, दूसरी लाइन है तो 1 चाहिए, तीसरी लाइन में 2 चाहिए, और आखिरी लाइन में 3 चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जे को रखा 1,
कि हमारे पास मिनिमम क्या है। मिनिमम क्या हो सकता है, जीरो तो छोड़ दो। मिनिमम क्या होगा, वन ही होगा पहली। जीरो को हम मिनिमम नहीं काउंट करें, हम बस वन को काउंट करें, जीरो का मतलब तो नहीं डलेगा। दूसरी लाइन में पहला आएगा, ठीक है, दूसरी लाइन में एक लगेगा, एक गैप आएगा, ठीक है। तो मैंने आई की वैल्यू रखी टू है, ताकि हमें पता है कि हम स्टार्ट ही दूसरी लाइन से करेंगे, क्योंकि पहली लाइन में तो कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है। दूसरी लाइन के अंदर जे की वैल्यू है वन, मतलब पहले स्पेसिस वाले लूप में जे की वैल्यू है वन, ठीक है, और जे होना चाहिए 5 - आई से कम या उसके बराबर, ठीक है। और सॉरी, मैं गलत वाला बताने लगा। क्या, जे जी जे स्पेसिस के लिए, ठीक है। सॉरी, मुझे ये वाला लूप पढ़ाना है, अपर हाफ वाला। लोअर बता रहा था मैं। खैर सेम ही चीज है। आई की वैल्यू मैंने क्या रखी, 5। कृष्णा भाई, जी जी, हमेशा। अच्छा ये देखो, आई रखा मैंने 5। क्यों, क्योंकि पहली लाइन हमारी, हमने अभी जब मैंने ऊपर वाला के वाला पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना, हम उल्टा गिन रहे हैं, ठीक है, हम उल्टा गिन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पहली लाइन को 4 रखा था, दूसरी को 3, दूसरे को तीसरे को 2, पहले को 1, आखिरी वाले को 1, सॉरी। तो हम उल्टा गिन रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखो, पहले हमने 5 रखा, उल्टा ही चलेगा, और जीरो से बड़ा होना चाहिए। और जब हम, ऑफ कोर्स हम 5 से नीचे आ रहे हैं, 5 से जीरो तक आ रहे हैं, तो माइनस करवाएंगे, ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आ रहे हैं तो माइनस करवाएंगे। जे को क्या रखा, 1। और जे माइनस जे की कंडीशन क्या रखी, अब देखो, हमें पहली लाइन जो है, मतलब जो फिफ्थ लाइन है, या पहली जो लाइन है, उसके अंदर में एक भी नहीं चाहिए, ठीक है, और उसके बाद वाले में एक चाहिए, उसके बाद वाले में दो, उसके बाद वाले में तीन। तो इसका मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो भी लाइन नंबर है उसमें से वन माइनस करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि i-1। i-1 का क्या मतलब हुआ, लाइन नंबर जो भी है उसमें से वन माइनस करेंगे, उतनी ही स्पेसेस आएंगी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसमें ना हम, मतलब ये वाली जो कंडीशन है, ये यहाँ पे ट्रू हो सकती है, लेकिन हम इसको क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे। बस ये सही नहीं है, ठीक है, इसको हम, सही का मतलब भी काम कर सकती है, बट हम इसको यूज नहीं कर रहे। हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम क्या करवा रहे हैं, हमें पता है मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 5, मैक्सिमम लाइन क्या है हमारे पास, 5। और उससे अगर मैं आई माइनस करा दूं, अब पहली लाइन आई हमारे पास, पहली लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, इसके अंदर मुझे जीरो चाहिए, तो मैं इसको कर दूं 5 - 5, ठीक है, आई की जगह 5 हो गया पहले वाले लूप में, और ये क्या, तो जीरो हो गया, ठीक है। दूसरा लूप, मतलब दूसरी लाइन चली, तो 5 - 4 इज इक्वल टू 1, इसके अंदर एक स्पेस आ गया। तीसरी लाइन चली, तो 5 - 3। चौथी चली तो 5 - 2। और पांचवी चली तो 5 - 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने चार बनाए हुए हैं, हमने खुद ही चार बनाए हुए हैं, इसमें पांच थे, ठीक है। तो इसकी बात समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, मैं इसको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे अपना पैरामीटर चेंज करना है, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बस ये भी करके देख लेते हैं। ये देखो, पैरामीटर चेंज हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ, तो ये और अच्छा बन जाएगा। बट पैरामीटर चेंज हो गया, ठीक है, पैरामीटर चेंज करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मुझे ये बनाना है, ये वाला पैरामीटर, ठीक है, हर एक के बीच में स्पेस आए, और हर लाइन में एक कम हो, ठीक है, अभी तो दो दो कम हो रहे थे ना हर लाइन में, अब एक कम हो। वो किस तरह बनेगा, ये मुझे तुम लोग करके बताओ जल्दी से।
क्या चेंज कैसे किया? मैंने स्टार्स की कंडीशन चेंज कर दी। मैंने स्टार से आगे पीछे की चीज चेंज कर दी, जो भी चीज मुझे प्रिंट करानी है मैंने उसको चेंज कर दिया। अब मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? बस ये प्रिंट करना है, ठीक है? ये वाला कोड, पहले तो ये वाला कोड एज इट इज लिख लो। उसके बाद के की कंडीशन चेंज होगी, बस के की कंडीशन चेंज होगी। वो नहीं बताऊंगा मैं, आप खुद करो, पहले करके बताओ, करो और फिर देखो अगर सही हो रहा है तो मुझे बताओ।